तो तुम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। वेब यस सर। ऑप्टिक्स जेई मेंस का मॉड्यूल है, तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, नंबर बोलूंगा, तो मैं एक बार पहले मार्क कर लूंगा, फिर डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2। सर टू 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 बता दीजिएगा सर। अच्छा, क्वेश्चन टू नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड डिवाइड बाई वैक्यूम में लाइट की स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला उस मीडियम में लाइट की स्पीड डिवाइड बाई वैक्यूम में लाइट की स्पीड। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपान के। ओमेगा अपान के, तो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी जैसा है। अब एक्स ना लिख के वाई का फंक्शन है, तो ये के वाई, ये के होगा, दिस इज द के एंड दिस इज ओमेगा, दिस इज स्ट्रिंग वेव में के एक्स माइनस ओमेगा टी। वैसे ये क्या है, के सर वाई। हाँ, सर वेलोसिटी ओमेगा के होती है सर। सर आपने कहाँ बताया, मतलब सर पता नहीं। ओमेगा अपान के बताया नहीं वो स्ट्रिंग वेव में, साउंड वेव में। सर याद आ गया सर, स्ट्रिंग वेव में बताया था। हाँ सर, हाँ, याद आ गया। तो ओमेगा अपान के, तो ओमेगा ये है 3 × 10⁻14, और अपान के ये है 1/this। तो ऊपर चला जाएगा के, तो बनेगा 5 × 10⁻⁻7। देन होल वैल्यू बिकम्स 15 × 1.5 × 10⁻8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अभी भी की वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो, 1.5 10⁻8। लाइट की स्पीड सी कितना है, 3 × 10⁻8 है। ये कितना बन गया, नहीं ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ये सी अपान मी होता है, उल्टा होता है बेसिकली। दिस इज 1/मी, 1/मी होता है सी अपान भी, ठीक है। अरे ये बता चुका हूँ ना, रिफ्रैक्ट किसी मीडियम में स्पीड जो भी होता है वो सी अपान मी होता है, याद आ रहा है। यस सर। अरे आप, यस सर। तो इससे वैल्यू हो जाएगी 1/2, मतलब म्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9। एट्थ का बी एट पार्ट। का बी पार्ट। एट्थ का एट्थ का बी पार्ट। बी पार्ट। बी पार्ट के। यस सर, इसका बी At पार्ट बता what दीजिए सर, distance from the एट का। geometrical center will nearest maxima be located? Nearest maxima be located. ओके, तो इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अब तुम लोग अपने मोबाइल में ही देखना। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा फ्रेम ग्लास क्राउन ग्लास fitted with the two slits of double slits experiment operators. The thickness of the slits is इतना and separation between the slit is इतना. The refractive index of the frame glass and crown glass इतना इतना. Wavelength the which is used to experiment. The difference of them the screen distance 1 meter away. At what distance from central maxima will nearest maxima be located? ठीक है, एक ग्लास यहाँ पे, एक ग्लास यहाँ पे, स्क्रीन है। जियोमेट्रिकल सेंटर से फ्रंट ग्लास स्ट्रिप्स 0.4, इसका दोनों का ग्लास का जो थिकनेस है ना T1 T2 वो 0.4 सेंटीमीटर है। नहीं mm है, तो ये -3 बन जाएगा। और कह रहा है कि सेपरेशन बिटवीन दोनों स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी है 0.12 सेंटीमीटर है। थिकनेस इज इतना। और फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है।
वेवलेंथ 80 नैनोमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर विल द नियरेस्ट मैक्सिमा लोकेटेड? कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होगा, इससे कितने दूरी पे मैक्सिमा है। ठीक है, ओके, हम लोग क्या करेंगे, लीक करे जैसे दिखाएंगे। ये बन गया तुम्हारा दिस एंगल इज थीटा, इसको लिख लो x1, इसको लिख लो x2। x1 हम लोग एक्स्ट्रा पाथ लिखते थे, एक्स्ट्रा पाथ, तो इसमें एक तो इसके बेस आएगा, दिस इज म्यू माइनस 1 टी, तो म्यू 1.52 है, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। थिकनेस कितना है, थिकनेस है ये 0.4 इंटू 10⁻³ तो इसके बेस एक्स्ट्रा पाथ हो गया, और साथ में ये पाथ लेंथ जो है इससे ज्यादा भी तो है, ये पाथ लेंथ इससे कितना ज्यादा होता है, डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा लिख लिया। अब वैसे ही x2 लिखोगे, x2 के लिए इसमें एक्स्ट्रा पाथ क्या है, ये है 1.62 माइनस 1 इंटू टी, और इसमें कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं है। अब डेल्टा एक्स निकालोगे, डेल्टा एक्स तुम इसमें से इसको घटाते थे, तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो 1.52 माइनस 0.62 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो बन जाएगा 0.02 0.0 नहीं, कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, माइनस 0.1 बचेगा। देखो इससे सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.1 बचेगा, और ये है 0.4 इंटू 10⁻³ एंड प्लस इसमें से घटा रहा हूँ तो डी साइन थीटा बचेगा। ओके, यहाँ से तुम डी साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं ये तो डेल्टा एक्स है फिलहाल, ये रहने दो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी दिस इज 4 माइनस 4 इंटू 10⁻³ 3 4 1 5, ये बन गया, और डी की वैल्यू बाद में प्लेस कर दिया जाएगा, उसको ये रहने दो। अब क्या, इससे इससे इसके पास नियरेस्ट मैक्सिमा कौन सा है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स मैक्सिमम के लिए क्या होता है, एन लैम्डा होता है। यहां से मैं चाहूं तो एन लैम्डा होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रहने दो, इस इक्वेशन के रहने दो। अब इसी इक्वेशन पे मुझे सोचना है, अच्छा ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा पे किस नंबर का सेंट्रल, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे किस नंबर का मैक्सिमम बन रहा है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। इस वाले पॉइंट पे किस नंबर का मैक्सिमम बन रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं, बट इसके लिए ये जो थीटा होगा ना, दैट थीटा इज, इस वाले पॉइंट के लिए थीटा 0 होगा, तो इस पे थीटा की जगह पे 0 प्लेस करो। एक बार मैं एन चेक करना चाहता हूँ, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब इस पॉइंट ओ पे क्या बन रहा है ये मैं चेक करना चाहता हूँ, तो थीटा की जगह पे मैंने 0 प्लेस किया, 0 की वैल्यू 0 हो गई, और ये आ गई -4 इंटू 10⁻⁵ एन लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर है, वेवलेंथ दिया गया 48 10⁻⁹ नैनोमीटर ही है ना, आई थिंक नैनोमीटर, गुड। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बता, ये बनेगा -4 इंटू 10⁻, ये 4 बन जाएगा ऊपर, दैट इज 48 480। हाँ, तो ये बनेगा कितना, एक 0 हटा दो तो 3 बन जाएगा, और ये 4 1 कम 4 12 बन जाएगा। अब 1000/12 ये इंटीजर है कि नॉन इंटीजर, ये निकालो, ये कितना है बताओ, 1000/12 कितना आता है, कितना रहा, 3.33। इसका मतलब है 3 + 1/3 है, मतलब इस वाले पे ना, इस वाले पे कोई मैक्सिमा नहीं मिल रहा, अगर ये मैक्सिमा मिल रहा होता ओरिजिन पे तो ये n एक इंटीजर्स नंबर आता, बट n इंटीजर नंबर नहीं आया, गुड। अच्छा सर 83 प्लस, सॉरी 83.33 है, तो 3 + 1/3 कैसे होगा? 83 + 1/3, ठीक है, ठीक है, अरे सही है, यस सर। हाँ।
इसका मतलब इस पे इंटीजर, मतलब ये वाला जो नंबर है ना, ये 83 प्लस करके आ रहा है, प्लस करके जा रहा है इस पे। तो 84 ऊपर होगा कि 84 नीचे होगा, ये क्वेश्चन बनता है, अभी सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमा ऊपर भी हो सकता है और मैक्सिमा नीचे भी हो सकता है। 84 प्लस 1/3 है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 83 इस वाले पॉइंट पे 83 प्लस 1/3 है। ठीक सी देखो 83 प्लस 1/3 है, तो ये हो सकता है कि नीचे 83 हो, ये 83 प्लस 1/3 और अगला 84 हो, अगला 84 नंबर का ब्राइट फ्रिंज, ये 83 नंबर का ब्राइट फ्रिंज और यहाँ पे 84 और सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा हो। एकदम पास वाला पॉइंट पता है कौन सा है? पास वाला पॉइंट इस सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमम दूरी पे। अच्छा कोई कहे कि नहीं सर 83 ऊपर मानेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई 83 ऊपर मानता ना, अगर कोई कहता है कि नहीं सर हम 83 यहाँ मानेंगे, 83 प्लस 83 को यहाँ मानेगा, एक बात कह रहा हूँ, लेट्स किसी ने सोच लिया, अभी इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा कि 83 ऊपर होगा कि नीचे होगा, बट 83 84, तब कोई पूछे मिनिमम दूरी, तब मिनिमम दूरी ये कहलाएगी, क्योंकि ये डिफरेंस में 1/3 यहाँ तक चल रहा है, और ये पता कितना चलेगा, ये 2/3 का डिफरेंस है, ये 1/3 का डिफरेंस है, तो ये वाला दूरी पास में होगी। और किसी ने 83 नीचे मान लिया तो ये दूरी पास में होगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम पहले वाले ही मान लें कि ये 83 है और ये 84 ऊपर होगा, अब मिनिमम डिस्टेंस तभी बनेगा। अब ये डिस्टेंस निकालना बाकी है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन का मतलब ये है कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए ना, ये जो थीटा तुम जीरो प्लेस कर रहे हो, थीटा जो तुम जीरो प्लेस करो, इसके लिए थीटा जीरो नहीं होगा, इसके लिए थीटा जीरो नहीं होगा, इसके लिए थीटा ये। और इस मैक्सिमा के लिए जो n की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 83, दैट शुड बी 83। तो अब मैंने इस वैल्यू किसमें प्लेस की, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इस वाले में लिखा 4 इंटू 10⁻⁵ प्लस डी की वैल्यू स्मॉल डी कितना है, ये 0.12 10⁻12, ये डी साइन थीटा निकालना पड़ेगा मुझे, और एन के ऊपर में लिखा 83, एन के ऊपर 83 और लैम्डा के ऊपर वैल्यू प्लेस कर दिया 480 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारी आनी चाहिए, ये 83 इंटू 480 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 इंटू 10⁻⁵ and divide by this value 0.12 10⁻12, ये आएगा। अब तुम्हें ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, वैल्यू कितनी जा रही है। तो मुझे बताओ ये इसका मल्टीपल होता है सब, तो कितना आएगा इसका मल्टीपल, 83 इंटू 480 का मल्टीपल होता सर 10⁻⁻12 क्या, ये -5 क्या गड़बड़ है बताओ। सर 10⁻⁻12 कैसे है? ये डी है ना, डी साइन थीटा है। अच्छा -12 नहीं था, सेंटीमीटर था ना, -2 होगा। ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी ऊपर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू सिर्फ इतना बताओ। बताओगे 39840। 39840। अब डेसिमल में देखो 1 2 3 4, अगर ये 3.984 कर दे तो ये 5 बन जाएगा, 4 डेसिमल हटा दिए 5 बन गया। अब ये वैल्यू कितनी आ गई यार, तब ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसमें ऐड क्यों हो रहा है, इसको इसमें ऐड करो कितना आएगा, देखो मिस्टेक कहाँ हुआ। इसको जगह पे जब तुम जीरो प्लेस कर रहे हो तो n निगेटिव आया होगा ना, -4 है,
समझ रहे हो? इसके जगह पे जीरो जब प्लेस किए थे, थीटा की वैल्यू जीरो प्लेस किए थे, ये जीरो हो गया था, और सॉल्व करने के बाद एन की वैल्यू निगेटिव आई होगी। बात समझ में आया? हेलो, अरे सेंटर पे यस सर, कौन सा पोजीशन है हाँ वो मैक्सिमम? नेगेटिव हो गई। ये माइनस एटी हाँ वो थ्री, नेगेटिव आया था। ये माइनस एटी थ्री आएगा, दिस इज बनेगा माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो माइनस एटी थ्री, ये और ऊपर कौन सा आएगा? तो ऊपर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन मान रहे हो तो माइनस एटी टू बनेगा, ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा मान रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस फंक्शन में तुम्हें एन की जगह पे क्या प्लेस करना था? माइनस एटी थ्री प्लेस करना था। ये वाला निकालना नहीं, ये वाला पोजीशन निकालना है तुम्हें। एन की जगह पे तुम्हें माइनस एटी थ्री प्लेस करना था, तो माइनस साइन आएगा, ये माइनस तब बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब हटा दो यहाँ से, इन सबको हटा दो, और ये बन जाएगा तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन है, 3.984 इंटू 10⁻⁻⁵ आएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बताओ? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी? 4 में से सब्ट्रैक्ट करो, सिर्फ 4 में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, बट इट इज अप्रोक्सीमेट 0.1 ना, 0.016 0.01 0.016 0.016 आएगा क्या? 0.1 आएगा? 0.016 सर 0.01 होगा। 16 ना? यस सर। अब ये अब डिवाइड बाई 0.12 मान लो, और ये ऊपर जाके 10⁻³ बना देगा, -3। अब ये डेसिमल इसको हटा दो यहाँ से, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको एक और जीरो बना देगा नीचे, तो बनेगा 0.0016/12, ये इतना बन जाएगा। लेकिन ये वैल्यू इट्स वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, तो तुम साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हो। तो दिस इज द tan थीटा, 0.016 डिवाइड बाई 12, एंड tan थीटा कितना होता है? y/d। तो y ये दूरी है, अपान कैपिटल डी 20 की दूरी है। 20 की दूरी कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? दोनों 7 मीटर। दोनों 1 मीटर। ओके, इससे y की वैल्यू आ गई 0.016/12 मीटर। अब आंसर क्या दिया चेक करो तो, आंसर क्या दिया हुआ? बताओ। सर बीटा विथ हो गई सर, फ्रिंज विथ। दो वैल्यू दिए हैं आंसर में। बताओ। सर 2 सर बीटा बाई 3 एंड सर बीटा बाई 3। बीटा बाई 3 और 2 बीटा बाई 3 दिया ठीक हुआ है, है। β/3 दिया है और 2β/3 दिया है ना, तो तुम समझ गए होगे ये 1/3 का टर्म्स है, तो ये वाला दूरी दे रहा है, और इस दूरी में 2/3 चलेगा ना, 2/3 का चलेगा, तो वही 2β/3 दिख रहा है। ठीक है, और ये ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। बेसिकली ये फ्रिंज विड्थ ही तो था, सुनो, इस मैक्सिमा के बीच पूरी फ्रिंज विड्थ होगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अरे इसके बीच की दूरी, दो मैक्सिमा के बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ होता है, यस सर। और ये 1/3 पे है और ये 2/3 पे है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? β/3, ये होगा 2β/3, तो ये β/3 के बराबर है ही है, ये β/3 है ही है। देखो फ्रिंज विड्थ क्या लिखोगे तुम? फ्रिंज विड्थ लिखोगे तुम, फ्रिंज विड्थ लिखो कितना? डी लैम्डा, डी कितना? 1, लैम्डा कितना है? ये डी लैम्डा, डी लैम्डा बाई क्या होता है? डी लैम्डा स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है? 0.12 इंटू 10⁻²। देखो ये कितना, 12×4 = 48 हो गया, ये सेकंड से हो जाएगा, और ये 16, ये इसका 1/3 होना चाहिए, ये इसका 1/3 होना चाहिए, ये इसका 1/3 अप्रूव करो, इसको इससे डिवाइड करो, 1/3 आना चाहिए।
डिवाइड करो, देखो आएगा भी ये कितना 0.0016 डिवाइड बाई 12, ये अप्रोक्सीमेट आएगा क्योंकि ये जो तुम सब्ट्रैक्शन किया हो ना, सब्ट्रैक्शन यहीं पे गड़बड़ हुआ है। हाँ सर है, वो 3 का मल्टीपल है, 0.0016 इंटू 3 आएगा तो 48 हो जाएगा। तो 1/3 आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि ये 1/3 के डिस्टेंस β/3 पे डिस्टेंस होगा और ये 2 β/3 के डिस्टेंस होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। सर अगर ये 83 ऊपर लेते तो अच्छा, इसको एक और 82 फिर बताता हूँ, ऐसे सुनो एक और नीचे खासियत, 82 होता। इसे एक और खासियत बता रहा हूँ। कैलकुलेट करने के बाद साइन थीटा पॉजिटिव आ गया ना, साइन थीटा का पॉजिटिव होना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये -83 नीचे नहीं है, -83 ऊपर है। देखो साइन थीटा कैलकुलेट करने के बाद पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब ये गड़बड़ है, इस -83 को ऊपर होना ही पड़ेगा, ये ऊपर होना ही पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में ये ऐसा रहा होगा। एक्चुअल में ऐसा बना होगा इस तरीके से, ये सेंट्रल है, ये बनेगा -83 एंड -1/3 बनेगा, और अगला जो था यहाँ वाला, ठीक है, ये 1/3 पे चल रहा था, अब इसकी वैल्यू अच्छा -83 ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू कोई कैसे बताएगा कौन सी वैल्यू है। इसको भी तुम निकाल सकते हो चाहो तो, पता है ऐसे निकाल सकते हो। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा ओरिजिन होता है, अगर यहाँ पे स्लिट्स हैं, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता है, यहाँ पे n बराबर 0 और n बराबर 1, n बराबर 2 ऊपर होते हैं सब, और निगेटिव टर्म्स नीचे होते हैं। क्या जैसे देखो तो अब बताता हूँ ये टर्म्स कैसे चल रहा। तुम्हें याद होगा कि अगर मैं यहाँ पे डेंसर मीडियम से प्लेस करता था तो इस रास्ते में पाथ छोटा, इसमें अगर डेंसर यहाँ प्लेस करेंगे तो पाथ लेंथ बढ़ गया ना, ये पाथ लेंथ बढ़ गया तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है, बता सकते हो। सिर्फ अगर यहीं पे मैं रखता स्लैब तो सेंट्रल नीचे शिफ्ट होता है कि ऊपर शिफ्ट होता, ऊपर। सेंट्रल ऊपर शिफ्ट होता। तो अब तुम देखना ये 1.62 का है, ये 1.52 का है, इसका मतलब ये हो गया कि ये डेंसर है, ये ज्यादा डेंसर कंपेयर टू दिस वन, तो सेंट्रल को ओरिजिन को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए, ऊपर। ऊपर जाना चाहिए। ऊपर। सही में ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तभी तो यहाँ पे निगेटिव टर्म्स आएंगे ज्योमेट्रिकल पे, तभी तो यहाँ पे निगेटिव टर्म्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो -1, -2, -3 है, इसका मतलब कि जब यहाँ पे -83 रहा होगा, -83, एक सेकेंड जस्ट वेट करो, अभी समझ में जाएगा। नीचे निगेटिव के टर्म्स है और नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे -83 पॉइंट ये है ना, तो इससे कम वैल्यू कौन सी होगी, इससे कम वैल्यू कौन सी बता सकते हो, इससे कम वैल्यू इंटीजर में, कम वैल्यू निगेटिव इंटीजर में इससे कौन सी होगी, -84 होगा ना। -84। और अगला क्या रहा होगा, यहाँ पे हायर वैल्यू -83 रहा होगा, बेसिकली ये रहा होगा। तो ये जो मैंने बनाया डायग्राम ये उल्टा बनाया, देखो ना, कहा था -83 को ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव आया था, देखो प्रूफ कर दिया कि -83 ऊपर गया होगा कॉमन सेंस से। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये फ्रिंज विड्थ का 1/3 होगा और ये डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ का 2 β/3 होगा। बात समझ में आई? यस सर। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 तक बताओ, 10 तक कोई डाउट हो तो। 11, 12, 13, सर ये 13 फिल्म इंटरफेरेंस वाले 11th 11th और 12th वाले को बता दीजिए। 11th और 12th। 11th बता दीजिए, 12th तो हो जाएगा फिर। 11th कह रहा, so Same film ही of है। thickness 0.3 micrometer appear dark when the seen by the refracted light of wavelength इतना, what is the index of reflection of the so film if it is known between 1.3 से 1.5। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इस तरीके से है एक फिल्म, सो फिल्म ऑफ थिकनेस, इसका जो थिकनेस है 0.3 माइक्रोमीटर है, 0.3 माइक्रोमीटर appear dark when seen by refracted light of wavelength इतना। A so film of thickness इतना appear dark when seen by refracted light of wavelength। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब एक लाइट इससे पड़ रही है, फिर रिफ्रैक्ट कैसे जाएगी, फिर ऐसे पड़ रही है, फिर यहां से होगी, फिर ऐसे जाएगी। अब कह रहा है कि रिफ्रैक्टेड लाइट से देखा जा रहा है, रिफ्रैक्टेड मतलब ये रेज रिफ्रैक्टेड है, स्लैब से ये रिफ्रैक्टेड है, इसमें डार्क बन रहा है, रिफ्रैक्शन का डार्क बन रहा है, यहाँ डार्क बन रहा है, इसका मतलब इधर लाइट कम आ रही है, इधर लाइट कम आ रही है तभी इसको डार्क दिखा रहा है। अगर इधर लाइट कम आ रही है इसका मतलब इस साइड में लाइट ज्यादा जा रही है, ज्यादा जा रही है, लाइट मैक्सिमम हो रही है, मतलब रिफ्लेक्शन की इधर मैक्सिमम मुझे चाहिए। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, पाथ लेंथ निकालेंगे। देखो ये 1 और एक पाथ ऐसे जाएगा और एक पाथ ऐसे जाएगा, ये वाला पाथ में कोई एक्स्ट्रा पाथ लेंथ नहीं है, ये डेंसेस्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है λ/2 का। अगर ये x1 में λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा, और फिर ये एक पाथ ये है, इस पाथ में ये रिफ्रैक्शन में कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं आएगा, और इस रिफ्लेक्शन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेयर मीडियम है, फिर इस रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। और ये दूरी का ऑप्टिकल पाथ 2 μt होता है, तो x2 इज 2 μt, 2 μt। अब जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट इज x2 माइनस x1, सब्ट्रैक्ट कर लो, इज 2 μt माइनस λ/2। अब कह रहा है कि ये यहाँ पे मैक्सिमम बनना चाहिए, मतलब ये n लैम्डा होना चाहिए, n लैम्डा। अब यहाँ से अगर n लैम्डा है तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि म्यू की वैल्यू पूछ रखा है। अब म्यू की वैल्यू वो भी जो 1.3 और 1.5 के बीच में, म्यू की वो वैल्यू जो इसके बीच में अलाई करे। तो यहाँ से म्यू निकालो, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेज दो तो बनेगा n प्लस हाफ लैम्डा एंड डिवाइड बाई 2t, ये बन जाएगा लैम्डा कॉमन, तो n प्लस हाफ अपान 2t कॉमन आ गया। अब हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है। तो एक काम करेंगे, इसमें n का वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, किस n के लिए होल्ड करेगा बेसिकली। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपने मन से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। अच्छा मीटिंग एंड होती है उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। अपने मन सर इसमें डार्क के लिखा है ना, हाँ तो डार्क तो रिफ्रैक्शन n लैम्डा तो सर डार्क रिफ्रैक्शन में लिखा है, रिफ्रैक्शन में डार्क रिफ्रैक्शन में है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम। अगर इसमें डार्क है तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम। बताओ। इस केस में कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं सर, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ क्या गड़बड़ बोल रहा हूँ। अगर कोई कह रहा है कि एक प्लेट से ज्यादा लाइट बाहर जाए मतलब रिफ्रैक्शन में मैक्सिमम आए, रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं रिफ्रैक्शन में कम लाइट बाहर जाए, डार्क जाए, डार्क मतलब इधर लाइट कम जाए, इधर लाइट कम जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो, क्या गड़बड़ है। यस सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना सर डार्क वाले केस में, तो रिफ्रैक्शन में हो रहा है मेरे डार्क भाई, रिफ्रैक्शन में हो रहा है। हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन में क्या बनेगा ये बताओ। रिफ्रैक्शन में अगर डार्क हो रहा है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ओके। तो इक्वेशन ये था कि म्यू इक्वल्स टू थी n प्लस हाफ लैम्डा एंड डिवाइड बाई 2t, ये इक्वेशन था। अब म्यू की वैल्यू चेक करनी है जो कि 1.3 और 1.5 के बीच में लाई करे। तो ये काम करो ना, यहीं पे इंटीजर सॉल्व कर लो, ये बनेगा n प्लस हाफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, बताओ लैम्डा कितना है, 580 नैनोमीटर 580 नैनोमीटर एंड डिवाइड बाई 2t कितना है, थिकनेस कितना है, 0.3 न्यूएम। और ये जो वैल्यू आ रही है म्यू, ये हर हाल में 1.5 और इसके बीच में अप्लाई करना चाहिए।
हमें वो इंटीजर निकालना पड़ेगा n जो इस कंडीशन पे होल्ड करे। तो एक काम करो, ये क्या बनेगा, ये -3 बनेगा और ये बनेगा 0.6 को इधर भेज दो तो 15 छक्के 90, ये बन जाएगा 0.9। 0.6 इधर भेजो, ये क्या बनेगा 78 ना, 0.78 बन जाएगा। अब यहाँ से आ गया और ये काम करो, इसको लिख लो n प्लस हाफ 0.5 इज लेस देन, इसको इसके नीचे भेज दो तो बनेगा 0.9 डिवाइड बाई 580 और ये 10 का पावर 3 प्लस बन जाएगा। और वैसे ही इसको इसके नीचे भेजो तो 0.78 डिवाइड बाई 580 इंटू 10 का पावर प्लस 3 आएगा। अब ये वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू कितनी आएगी, बता, ये वैल्यू कितनी आएगी। वैसे ये भी वैल्यू चाहिए ताकि n का एक आइडिया आ सके। 15.5 से लेस होगा, 15.5 से कम है और ये वैल्यू कितनी है, नहीं इसमें भाई तुम्हें बताना पड़ेगा नोन टू बी बिटवीन इतना, ये वैल्यू कितना आ रहा है डिवाइड करके बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए। 15.53 कितना आ रहा है, 54 कितना आ रहा है, क्या आ रहा है ये बताओ, मुझे चाहिए 0.5 फंसा हुआ इधर। सर 1.55 आ रहा है, 15 नहीं 1.55 1.55 और ये 1.55 बताओ कितना आ रहा है ये वैल्यू, 1.34 तो अब n की वैल्यू शुड बी बिटवीन, अब 0.5 इधर भेज दो, 1.5 से कम होना चाहिए। अब 0.5 जब तुम इधर भेजोगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.5 इधर भेजो तो घटाओ तो 1.34 माइनस 0.5 इज व्हाट, 0. सर यहाँ 0.5 इधर भेजो ना, 1.34 में से 0.5 घटा दो 0.86 0.86, दिस इज n वैल्यू। अब n एक इंटीजर है, सर यहाँ 1.5 माइनस 0.5 होगा ना, 1 होगा मतलब 1 आ जाएगा, 1.05 आएगा, ठीक है। 1.0 अब मुझे इंटीजर चाहिए वैल्यू, इंटीजर n की दो वैल्यू को होल्ड कर रही है, एक तो 0 होल्ड कर रहा है, नहीं तो 0 से ज्यादा है ना, एक ही वैल्यू होल्ड करेगा ना 1, इसमें n की जगह पे तुम्हें 1 प्लेस करना पड़ेगा आंसर पाने के लिए। तो इस जितनी भी वैल्यू दी गई है इस वैल्यूज में तुम्हारा आंसर होना चाहिए, n की जगह पे 1 प्लेस करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा। तो म्यू की वैल्यू होनी चाहिए n की जगह पे 1 तो 3/2 बनेगा, 3/2 का मतलब ये 3/4 बन जाएगा। और लैम्डा क्वेश्चन में तुम बताए थे 580 नैनोमीटर और थिकनेस t तुमने बताया था 0.3 माइक्रोमीटर। देखो ये बनेगा 3 का टर्म ऊपर बन जाएगा और ये एक डेसिमल कट कर 0.2 का टर्म बचाएगा, 3 इसको कट कर देगा, फिर ये 0.2 480/4 कितना होता है, 480/4 580/4 कितना आएगा 580/4 580/4 145 145 तो बन जाएगा 1.45, ये 10 पर -2। तो कह रहा है इसके बीच में लाई करने वाला म्यू कौन सा होगा, तो आंसर इज 1.45। बात समझ में आई, नहीं समझ अभी भी, आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 13 14 है नहीं उसमें क्या? सब 13 दूसरी एक्सरसाइज so 13 वाला 13 कह रहा है कि slits of width A illuminated by a light of wavelength इतना for what value of A the first maximum fall at the angle of 30 degree, first minimum fall at the angle of 30 degree। अब देखो इसके लिए तुम्हें बताया गया था मैक्सिमा मिनिमा के लिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या लिखा गया था,
ए साइन थीटा इज इक्वल टू आई थिंक n माइनस हाफ लैम्डा, ये मैक्सिमा का फॉर्मूला था। सर मैक्सिमम में n+1 n था, मतलब जो उसमें मिनिमा होता है n उसमें, प्लस 1 था। और n0 नहीं होता। ओके, और ये था n लैम्डा फॉर मिनिमा के लिए, उल्टा था ना। फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट यस एंगल ऑफ सर 30 डिग्री, मैक्सिमा एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ठीक है, n की जगह पे मैक्सिमम पता करना है, तो मैक्सिमम के लिए n की जगह पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, ठीक है, और इसको 30 प्लेस कर दो। और क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा उन्होंने, ए की, आ जाएगा ना। यस सर। सर फॉर मिनिमा कंडीशन होती है sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, फॉर मैक्सिमा ये sin थीटा इज n+1/2 लैम्डा। सर इससे ही आ जाएगा। पार्ट 2 यस में सर। क्वेश्चन नंबर 1 से 3। सर 3 बता दीजिए सर। 3 सर 3 का D नहीं होगा सर, मतलब सर कवर if कर one of देंगे the तो two ब्राइट। slit of young double slit experiment painted over so that it transmit half light, the bright as well as dark fringe would be darker। ये कैसे होगा? पहली बात, इस तरह की चीजें होगी क्यों? मतलब ब्राइट एज वेल एज डार्क फ्रिंज दोनों डार्कर क्यों होगा? तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। तुम अगर आधा पेंट कर दोगे तो इंटेंसिटी ऊपर वाले स्लिट की इंटेंसिटी I1 हो जाएगी और नीचे वाली स्लिट की इंटेंसिटी I2 बराबर नहीं होगी ना। यस सर, अलग अलग होगी इंटेंसिटी दोनों की। मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, √I1 माइनस √I2 बनेगा। अब मैक्सिमम क्या होगी, यस √I1 सर। प्लस √I2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या ये वैल्यू यस 0 सर। है? नहीं, मतलब पूरे स्क्रीन पे नो कहीं सर। भी डार्क दिखेगा ही नहीं, कहीं भी डार्क नहीं दिखेगा, कहीं भी डार्क नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। डार्क फ्रिंज कहीं नहीं दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज तो डार्क हो ही नहीं सकती, और जो मिनिमा है जो डार्क है वो भी डार्क नहीं होगी, क्योंकि उसकी भी इंटेंसिटी 0 नहीं है ना, बिकॉज I1 इज नॉट इक्वल टू I2। बात समझ में आई? यस सर आ गई। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर 10th सर बता 10th दीजिए। बता दीजिए। देखो 10th वाले के लिए हम एक बार फिर क्वेश्चन पे स्क्रीन पे जाएंगे। अब देखो इसमें क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 10th में कि इन द फिगर सोन द पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है ऑन द प्लेन ऑफ स्लिट, देन डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम ओ। अच्छा, व्हाइट स्पॉट वहां बनता है जहां पे डेल्टा एक्स 0 होता है, सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा व्हाइट होता है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट जब इस स्लिट से पड़ती है तो सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑलवेज व्हाइट। तो क्वेश्चन है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये जो स्लिट्स है ना और ये जो स्लिट्स है, इन दोनों स्लिट्स के एग्जैक्टली बीच में होगा, एग्जैक्टली बीच में कहीं सेंट्रल मैक्सिमा, इधर कहीं होगा सेंट्रल मैक्सिमा। और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी d है, तो ऊपर से d/2 होगी, बीच में होता है ना, तो ये दूरी d/2 होगी, d/2 दूरी पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। और बताया जा चुका है कि सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा व्हाइट बनता है, और सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, सेंट्रल मैक्सिमा d/2 डिस्टेंस पे क्या है, सब बता दीजिए, समझ अच्छा, नहीं आया। एक स्लिट से और एक स्लिट से है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा ही बनता है ना। यस सर। तो ये दूरी बराबर नहीं होती है, सर ये होती जो है पॉइंट सर। लेते यस हो, ये जो पॉइंट लेते हो, ये पॉइंट एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का पॉइंट होता है ना। तो यस अगर ये सर। दूरी d है तो मैं पूछूं कि ऊपर वाले होल से सेंट्रल की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो क्या d/2 होगी? यस वही सर। चीज यहाँ पे भी कह रहा है। एक्चुअल में वाइडियसी एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि जो पॉइंट O होता है ना, ये दोनों स्लिट के बीच बनाया जाता है, याद करो हम जो पढ़े हैं उसमें पॉइंट O को दोनों स्लिट के बीच बनाते हैं ना, बताओ। यस लेकिन इस सर। क्वेश्चन में ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में तो ऊपर से 2d/3 डिस्टेंस पे पॉइंट O। बात समझ आई? इसका आ मतलब गई। सेंट्रल मैक्सिमा तो d/2 ही दूरी पे बनेगा, अब उस सेंट्रल मैक्सिमा d/2 दूरी पे वो व्हाइट होगा, और उसका इस पॉइंट O से दूरी पूछ रहा है। तो अगर ये दूरी d/2 है और ये 2d/3 है,
तो ये डिस्टेंस क्या होगा 2d/3 माइनस d/2, वैल्यू इज d/6, 2d/3 माइनस d/2। बात समझ आई? हेलो, अभी नहीं सुना रहा क्या? आ गई सर, आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। सर 40 14 में कह रहा है कि इन YDSC film of thickness T1, T2, refractive mu and mu2 placed in the path of two beam, then central maxima will shift by ओके, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट करेगा? तो व्हाइट बोर्ड पे ले चलना तुमको। सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट करेगा इस तरीके से है। अब यहाँ पे तुमने रख दिया mu1 T1 थिकनेस, mu2 T2 थिकनेस। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा मान लो यहाँ बना, ठीक है, इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो। एंगल थीटा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है शिफ्ट ही नहीं होगा। mu1 T1 इक्वल टू mu2 T2 है, तो जितना ऑप्टिकल पाथ यहाँ मिलेगा उतना ही ऑप्टिकल पाथ यहाँ भी तो मिलेगा, बता। तो सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनता है जहां डेल्टा x 0 होता है। तो अगर मैं इस पाथ को ऐसे बना दूं, इस पाथ को ऐसे ले लो, इस तरीके से, तो क्या ये लेंथ बराबर नहीं आएगा? एकदम बराबर आएगा, क्योंकि इस पाथ का ऑप्टिकल पाथ mu1 T1 है और इस पाथ का ऑप्टिकल पाथ mu2 T2 है, तो पूरा लेंथ बराबर नहीं हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट शिफ्ट। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। बात समझ में आया? इसमें T1 T2 तो अलग अलग होगा ना? हाँ, T1 T2 मस्ट भी अलग अलग होगा, ठीक है। सर mu माइनस वन इंटू T1 करेंगे, फिर mu2 माइनस वन इंटू T2 करेंगे, T1 माइनस T2 बटा T1 और T2 आ जाएगा। तुम सही कर रहे हो, एकदम मिस्टेक है, गलत कर दिया। इसमें जो थिकनेस T1 है, T1 T2 अलग अलग है ना, तो जो बीच का वैक्यूम वाला दूरी होगी वो भी दूरी गड़बड़ा जाएगी। बात समझ रहे हो? इसको x1 बोलते हो, इसको x2 बोलते हो, सही कह रहे हो तुम, सही है। तो x1 तुम अलग निकालोगे, x1 क्या आएगा, ये दूरी आएगी mu2 माइनस 1 इंटू T2 प्लस d साइन थीटा बनेगा, और x2 कितना बनेगा, तो mu1 माइनस 1 इंटू T1 बनेगा, x2 mu माइनस 1 इंटू T1, और ये इतना बनेगा। अब डेल्टा x निकालोगे, डेल्टा x को 0 कर दोगे सेंट्रल के लिए, तो इसमें से घटा दो, तो mu2 माइनस 1 T2 प्लस d साइन थीटा माइनस mu माइनस 1 इंटू T1, इससे ये वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस T2, ये प्लस T1 बनेगा एंड प्लस d साइन थीटा बनेगा। इससे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1 अपॉन डी। चूंकि साइन थीटा बहुत ही स्मॉल है, इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज y अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज T2 माइनस T1 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी बनेगा। और कितना शिफ्ट होगा, तो फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करते हो, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। इसे कट गया, इसे कट गया, तो आंसर इज T2 माइनस T1 अपॉन लैम्डा। तो T2 माइनस T1 अपॉन लैम्डा शिफ्ट हो जाएगा, और इसीलिए ये पार्ट में दिया हुआ है T1 डिफरेंस T2, तो बड़े में से छोटे को हटाना है। इसके बाद सर डिवाइड किससे फ्रिंज किया विड्थ से। ये? अरे कोई पूछे कि ये सेंटर फ्रिंज यहाँ पे है, ये दूरी y पे है, इसमें कितने नंबर ऑफ फ्रिंज हैं, तो अगर ये फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दोगे, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दोगे, तो क्या नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं आ जाएंगी? मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, तो सेंट्रल मैक्सिमा की दूरी निकालते थे और फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करते थे, याद आ रहा है? यस सर। इसके बाद 15, 16, 17, 15 वाला 15। सर तो इससे नंबर ऑफ फ्रिंज आएगा हाँ, ना? तो क्या लिखा हुआ है, T1 माइनस T2 अपॉन लैम्डा फ्रिंजेस, कितने फ्रिंज शिफ्ट हो गए, मतलब पहले सेंटर
पहले सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ बन रहा अच्छा था, समझ गया सर। अब सेंट्रल यहाँ बन गया, मतलब इस बीच में कितने फ्रिंज आ गए, वही तो फ्रिंज ऊपर की ओर भाग गए। यस सर समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि by DSC both slit produce the equal intensity on the screen. A 100% transparent thin film placed in front of the one slits. Now the intensity of geometrical center of fringe becomes 75% of previous intensity. The wavelength of light is इतना, mu of glass is इतना. The thickness of the film can't be. Question number 15. इसमें थिकनेस ऑफ, इस पे तुमने रखा है, ठीक है। अब देखो, ये x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तो x1 में तो कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं है, और x2 में कितना एक्स्ट्रा पाथ आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो कोई पूछे डेल्टा एक्स कितना हो गया, तो डेल्टा एक्स एस में से घटा दो, एक ही बात है, डेल्टा एक्स बन गया, डेल्टा एक्स सी बन गया। गुड। इस पॉइंट पे इस वेव और इस वेव का पाथ डिफरेंस इतना है, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा। दोनों सोर्स की इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम है, इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम है, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है, और डिफॉल्ट केस से मानते भी हैं। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है इस वाले पे। तो जो नेट यहाँ पे जो पहले इंटेंसिटी होती थी, इंटेंसिटी याद करो, यहाँ पे मैक्सिमम बनता था, जब ये स्लैब नहीं होता तो यहाँ पे मैक्सिमम बनता। अब मैक्सिमम की इंटेंसिटी होती है, याद करो हमने बताया था तुमको, दैट इज 4I0। और यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल केस में नेट इंटेंसिटी के एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, याद करना, इट इज हाफ मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, फॉर्मूला मैं तुम्हें बताया था। ये फॉर्मूला का तब लगता है जब इंटेंसिटी सेम होगी। अब कह रहा है कि स्लैब लगाने के बाद यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो मैक्स की 75% हो गया, मतलब ये जो है आई मैक्स का 75%, तो 3/4 हो गया, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लगेगा रूट, तो ये बनेगा √3/2। तो यहाँ से डेल्टा कॉस डेल्टा 5 की वैल्यू आ गई कितनी, √3/2। अब डेल्टा 5 ये है, उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो, तो 2 का टर्म इस 2 के टर्म को कैंसिल कर लेगा। ये इक्वेशन जो तुम्हारा बनेगा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या बनेगा, कॉस डेल्टा 5/2 है तो 2 से 2 कट गया, बन गया π/λ इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, और दिस इज इक्वल टू √3/2। मतलब ये वैल्यू √3/2 में कन्वर्ट करना ही चाहिए, तो बन गया कॉस π/λ। क्वेश्चन में लैम्डा दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। म्यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू टी। अब देखो ये 0.5 बना देगा, तो 0.5 का मतलब 0.5 का मतलब हो गया कि नीचे 12 बन जाएगा, 12, और ये 3 0 इसको 7 में बदल देगा, तो बन गया कॉस 10 का पावर 7 π/12 इंटू टी। अब ये वैल्यू √3/2 में जाएगा, अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ये पार्ट में कह रहा है 0.2 माइक्रोमीटर है, ये 0.2 माइक्रोमीटर है, तो ये 0.2 माइक्रोमीटर लिखोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, बाई 12 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर 10⁻⁶, इसे कट करके 10 में बदल कर रखेगा, और ये 10 इसको कट करके 2 बदलना देगा, और 2 यहाँ बाई 6 हो जाएगा, तो π/6 30 डिग्री होती है ना, π/6 इज 30 डिग्री, तो cos 30 इज √3/2। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही कह रहा है। अब कह रहा है बी पार्ट कह रहा है 1 माइक्रोमीटर, अगर ये इसी के जगह पे तुम 1 माइक्रोमीटर लिखोगे, 1 माइक्रोमीटर कितना, 1 माइक्रोमीटर, तो जब तुम 1 माइक्रोमीटर लिखोगे, 1 माइक्रोमीटर, यहाँ पे जब 1 माइक्रोमीटर लिखोगे तो वैल्यू कितनी है बता सकते हो, 1 माइक्रोमीटर ऐसे ही रख के टी की वैल्यू चेक कर लो कि किस वैल्यू पे ये √3/2 आ रहा है, जिस पे ये √3/2 आएगा वो आंसर जाएगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, तो इसका ये पार्ट तो करेक्ट है, बाकी चेक करना पड़ेगा, क्या नहीं रख सकते हो, टी रखना, बी पार्ट का टी रखो, सी पार्ट, यस सर, देखो किस पे √3/2 आएगा, एंड दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
सर ये फॉर्मूला कौन सा वाला था, कब लिखवाया था सर? cos स्क्वायर डेल्टा ये 5/2। मैंने लिखवाया था, किसी को याद है मैं लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अरे एक जगह नहीं लिखा था इंटेंसिटी अलग अलग हो तो आई होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos डेल्टा फाई, याद आ रहा है? उसी यस में कहा था कि phi1 I2 आर सेम, देन I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, और 4I0 मैक्सिमम की इंटेंसिटी होती है, तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस 16 यस 17 18 एक्सरसाइज 2 प्रीवियस ईयर, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ, इस पूरे मॉड्यूल में और कोई भी डाउट हो? अभी पार्ट 3 है। पार्ट 3 में एक्सरसाइज 3 सर पार्ट 2 में सर है डाउट। पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट एक्सरसाइज 2। 3 पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ जेई में ना। सर क्वेश्चन नंबर यस सर सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 मैं रिपीट बोल रहा हूँ, 1 से 3 1 से 3 4 से 6 7 to 9 सर 8 नंबर 8 और भी बता दो, 10 to 12 13 to 15 16 to 18 19 to 21 कौन सा 16 18 इसके बाद 20 से 23 सर 23 22 26 तक 27 27 बता दीजिएगा। 27 29 30 ओके। एक काम करो, हम पीछे से ही बता देते हैं, तुमको व्हाइट बोर्ड पे लेके ना जाके वहीं पे लेते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, सुनना, A two coherent source S1 S2 having same phase, दोनों same phase में emit light of wavelength lambda, the separation between S1 S2 are 2 lambda, दोनों के बीच में 2 lambda है। The light of collected screen place at D, slit S1 is shown in the figure, find the minimum distance so that the intensity at P equal to intensity at O, जो इंटेंसिटी इस पे है वही इंटेंसिटी इस पे हो। तो देखो एक पाथ लेंथ तुम ऐसे दिखाओगे और एक पाथ लेंथ तुम ऐसे दिखाओगे इस तरीके से। अच्छा तुम्हें पता है इस पॉइंट O पे ना मैक्सिमम बनेगा, पॉइंट O पे मैक्सिमम बनने वाला, पता है क्यों? पॉइंट O पे दो वेव जाएगी, एक वेव ये जाएगी और एक वेव ये जाएगी। अच्छा दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस पता है कितना है? 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा। इस बड़े में से इस छोटे घटाओगे तो 2 लैम्डा बनेगा। तुम्हें याद है 2 लैम्डा, लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ये पता है किसके लिए बनता है? ये बनता है मैक्सिमा के लिए। इसका मतलब यहाँ का जो n है, यहाँ का n आ रहा है 2 लैम्डा, सॉरी 2 आ रहा है, यहाँ का n 2 आ रहा है, n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है। और उन्होंने कहा है कि मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट O से, तो पॉइंट O से मिनिमम डिस्टेंस। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंस 2 लैम्डा आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट P पे इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? 2 लैम्डा से कम होगा कि ज्यादा होगा? इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। कम होगा। ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना कि ट्रायंगल में किसी भी दो लेंथ का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। ये ट्रायंगल नहीं बन गया? ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में किसी भी दो लेंथ का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है कि नहीं? यस सर। ना, इसका मतलब तो पर n तो बढ़ना चाहिए ना, n ऊपर की क्यों n तरफ। बढ़ेगा? वो उसमें स्लिट्स ना वर्टिकल होते थे, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल स्लिट्स हैं। उसमें हम लोग स्लिट्स वर्टिकल पढ़े थे ना, वर्टिकल पढ़े थे, स्लिट्स S1 S2 ऐसे था, फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं अब वो वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकता, यस सर। उधर का एक भी फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। बस कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पे कि यहाँ पे तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा मिल रहा है,
लेकिन यहाँ का पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा से कम आएगा ना, yes sir, less इसका than मतलब यहाँ 2 का lambda. n क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए, लैम्डा आना चाहिए। भाई इसके इसके बीच का पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा से कम, तो मैक्सिमा के लिए क्या मिलेगा भाई, लैम्डा होगा। अगर यहाँ पे 2 लैम्डा दे रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस पे ये क्या आएगा, लैम्डा, और उसके ऊपर क्या आएगा, 0। और 0 कहाँ मिलेगा, 0 इन्फिनिटी मिलेगा, इन्फिनिटी पे। जब ये रेज और ये रेज एकदम पैरेलल हो जाएंगे तब पाथ डिफरेंस 0 आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 करस्पॉन्डिंग, यहाँ मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग, पाथ डिफरेंस, ये वाला लेंथ निकालो। ये लेंथ कैसे निकलेगा, इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर का अंडर रूट, बनेगा रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये डिस्टेंस, इसमें ये डिस्टेंस तो देना चाहिए इसको ना, तो d minus 2 lambda हो जाएगा। हाँ गुड, ये बनेगा d माइनस 2 लैम्डा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ रूट ऑफ d माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये वाला पाथ लेंथ। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, लैम्डा आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसके लिए इसको इधर भेज कर स्क्वायरिंग कर दो, इसको इधर भेज दो और पूरे को स्क्वायरिंग कर दो, तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये वाला इक्वेशन इधर जाएगा तो बनेगा डी माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 डी लैम्डा प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, इतना कौन करेगा यार, वैल्यू पुट कर। नहीं ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा है इसमें, वैल्यू पुट तो समझ में नहीं आएगा। लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है ना, लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है ना सर हमें, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा होगा। उन्होंने क्या पूछा, मिनिमम डिस्टेंस, तो लैम्डा इसमें कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या करो, क्वेश्चन दिया कि कैपिटल डी इज ग्रेटर देन लैम्डा, कैपिटल डी इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो तुम यहाँ से क्या करो, डी को बाहर निकाल लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन का हेल्प लेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे, सर दर्द हो जाएगा स्क्वायरिंग। यहाँ से डी को तुम बाहर निकालोगे तो बनेगा डी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा पता है कितना, ये बनेगा 1, ध्यान रखना क्या आएगा, 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी बनेगा, बनेगा ये 2 क्यों यस है, सर। हाँ तो 2 लैम्डा तो था ही, ठीक तो है। सर d minus 2 अब lambda बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये 2 यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4, तो ये वाला टर्म्स हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करो, इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर दो, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये d बनेगा और ये क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर बनेगा ना, डी स्क्वायर माइनस डी 4 डी लैम्डा, ये कितना बनेगा, देखते रहना तुम, याद रखना क्या बनना चाहिए, डी स्क्वायर माइनस 4 डी लैम्डा बनेगा, ये बनेगा। अब तुम इसको इसको इधर ही, इसको ना, इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर दो, इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग करो, तो ये बन जाएगा पता है कितना, डी स्क्वायर माइनस 4 डी लैम्डा, ये बनेगा एक्स का पावर 4 बन जाएगा। देखो इसको स्क्वायरिंग कर दिया और इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग किया, इसको इधर भेज दिया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया, तो डी स्क्वायर माइनस 4 डी लैम्डा प्लस एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू, ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर बनेगा, लैम्डा का स्क्वायर बनेगा, इधर गया है ना माइनस साइन, ठीक है, और ये प्लस सर x की पावर 2 होगा। ये, हाँ एक्स पावर 2 होगा, दिस इज एक्स की पावर 2, ठीक है। और ये जगह इतना, और एक और चीज बनेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, दैट इज माइनस लैम्डा इंटू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये से कैंसिल आउट होगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी बन गई दिस इज, देखो एक चीज और, लैम्डा इस लैम्डा को कट कर देगा, तो इससे बनना क्या, माइनस 4d इज इक्वल टू
ये बन गया लैम्डा माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर का रूट बन गया। देखो -4d, बाकी तो कट गया है, लैम्डा माइनस इतना। अब तुम क्या करो, इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर दो, तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर माइनस 8d लैम्डा बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। अब क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो इसको भी तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो चाहो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 15d बनेगी, 15d स्क्वायर। कोई ऑप्शन ही नहीं है सर मैचिंग। सर कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। मिस्टेक नहीं हुआ, यहाँ पे ट्वाइस का टर्म आएगा। बात समझ रहे हो ना क्यों आएगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर में 2ab cos 2ab बनता है ना, ये ट्वाइस बनेगा, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये जो लैम्डा कट गया तो ये 2 का टर्म यहाँ पर रहेगा, ये 2 का टर्म यहीं पे रहेगा। अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन गया 16, ये लैम्डा का स्क्वायर बना, और ये बन गया 4 दूनी 8, और ये स्क्वायरिंग करोगे तो कितना बनेगा, 4 का टर्म बनेगा, दैट इज ये बनेगा 4d स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बनेगा। अब मैंने क्या किया, ये हटा दो यहाँ से। अब लैम्डा स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको कैंसिल कर दो, ये भी बहुत स्मॉल है, डी लैम्डा इज ऑल्सो स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल डी बिकॉज लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो तुम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। और ये कितना आ गया 4, इससे कितना बनेगा, 16 में से 4 घटाओ, 12/4 आ जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी √3d। तो आंसर इज डी पार्ट। बात समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट द स्लिट्स विड्थ इज इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो स्लिट्स विड्थ इज इंक्रीजेस, तो जो स्लिट्स का विड्थ होता है ना वही बेसिकली ये होता है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ही हम लोग जो डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का ही फॉर्मूला होता है। तो उसमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बता? अच्छा सर यही 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल है, ये स्मॉल डी होता है, यस तो डिक्रीज करेगा, स्मॉल है ये नहीं इंक्रीज करेगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगा। इमिट लाइट ऑफ current light source emit light of same pitch। अच्छा कोहेरेंट सोर्स वो होता है सर कोहेरेंट, सर इसके बारे में आप बताने वाले थे, उन्होंने कहे थे कि डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो डेल्टा फाई कांस्टेंट होना चाहिए, और कोहेरेंट सोर्स की एक और खासियत होती है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट तभी रह सकता है जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो फॉर कोहेरेंट सोर्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम होना चाहिए उन सोर्सेस की। अब फ्रीक्वेंसी नहीं सेम है ना, तब फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस एक फॉर्मूला होता है ना ओमेगा टी प्लस के डेल्टा के एक्स, ये ओमेगा अगर सेम नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो लिखो कि फॉर कोहेरेंट सोर्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फॉर कोहेरेंट सोर्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम बट इट्स इनवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो तो जरूरी नहीं कि कोहेरेंट सोर्स हो, लेकिन कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो इसमें जो फोर्थ पार्ट दे रहा है ना, सेम फ्रीक्वेंसी इमिट लाइट ऑफ कांस्टेंट बट डिफरेंट वर्ड, बेकार की चीजें हैं। सेम इंटेंसिटी सेम पिच भी बेटर वर्ड नहीं है, ये बेटर वर्ड है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमम फॉर द स्लिट सेपरेशन इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तुम्हें याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि d sin थीटा आता है पार्ट डिफरेंस एंड दिस इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमा, तो इससे हमने साइन निकाला था
और इसी को हमने कहा था कि लेस देन, मतलब 1 से कम होना चाहिए, -1 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं सॉरी n निकालना पड़ेगा ना, हाँ ठीक तो है साइन थीटा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन, यहाँ से n आ जाएगा, n इज, रुको, n आ जाएगा, n इज लेस देन d अपॉन लैम्डा एंड ग्रेटर देन -d अपॉन लैम्डा। अब ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमम स्लिट सेपरेशन इक्वल टू द ट्वाइस d, ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ है, मतलब n जो होना चाहिए लेस देन 2 होना चाहिए और ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। तो कितने इंटीजर के लिए होल्ड कर रहा है, देखो 0 के लिए होल्ड कर रहा है, 1 के लिए होल्ड कर रहा है और -1 के लिए होल्ड कर रहा है। तो आंसर इज, तो मुझे इसमें n की वैल्यू बतानी थी, तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितने गए, 1 2 3, तो आंसर इज 3। बात समझ में आया? सर वही 5 दिया था उसमें, 3 आंसर। वही सर, वो 1 तो इसके बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एटॉमिक प्लेन ऑफ कैलेटिक क्रिस्टल इतना, द मिनिमम एंगल ऑफ ब्रैग स्कैटरिंग इज इतना विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ब्रैग स्कैटरिंग, ये बेसिकली मुझे भी नहीं पता, ये केमिस्ट्री में कुछ ऐसा पढ़े हो क्या, स्कैटरिंग टाइप से कुछ ऐसा फॉर्मूला एटॉमिक के अंदर? सर रदरफोर्ड अल्फा ब्रैग स्कैटरिंग फॉर्मूला होता है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, द सक्सेसिव एटॉमिक प्लेन डिस्टेंस द मिनिमम एंगल, ये इस तरीके से होता है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल की बीच की दूरी d है, तो अगर एक रे जैसे पड़ रही है तो इससे मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग होती है, इस पे पड़ रही है तो इससे भी स्कैटरिंग होती है, ऐसे स्कैटरिंग होती है। ये दो रेज इस मॉलिक्यूल पर स्कैटरिंग हुआ। अभी जो एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल है, थीटा इज रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये 20 की दूरी डी होती है। अब जो पाथ डिफरेंस होता है इसके और इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस आता है दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन। मिनिमम एंगल फॉर स्कैटरिंग, मतलब इस कंडीशन पे स्कैटरिंग मैक्सिमम होता है, तो वही पूछ रहा है कि मिनिमम एंगल, तो sin थीटा निकालना है तुम्हें। d की वैल्यू पता है क्वेश्चन में कितना, 0.3 नैनोमीटर है, यहाँ पे लिखो 2 इंटू 0.3 नैनो इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू n। सर ये सब ब्रैग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आता तो नहीं है कभी, तभी तो मुझे भी नहीं पता, तो इसमें है इतना। अब देखो, अब सर ये नहीं आएगा आएगा, तो नहीं लिख सर? लो क्या फर्क पड़ता है, ब्रैग स्कैटरिंग, बट इतना फॉर्मूला पे क्या फॉर्मूला, ब्रैग नाम क्या फॉर्मूला, है, नाम बता दीजिए। ब्लैक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कैसे निकालोगे, n की वैल्यू प्लेस करके, n के पे 1 प्लेस कर देना, आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स ऑफ द फ्रिंजेस आर क्लियरली विजिबल, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सो दैट, सर ऊपर दिया है, कॉम्प्रिहेंशन है, भी है, कह रहा है यंग डबल स्लिट अरेंजमेंट, इतना 1 मीटर स्लिट्स है, द फ्रिंजेस फॉर्म क्लोज, डिस्टेंट आई कैन टू नेबरिंग फ्रिंज इफ दे सस्टेन एंगल मोर देन 1 मिनट, ठीक है, मोर देन 1 मिनट। तो देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो मैक्सिमा के बीच की दूरी होती है, तो इस मैक्सिमा के बीच की दूरी होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सो दैट फ्रिंज आर क्लियरली विजिबल, बिटवीन द स्लिट के बीच की दूरी कितनी होगी कि फ्रिंजेस क्लियरली विजिबल होगी, मतलब स्मॉल d की वैल्यू की बात कर रहा है। अच्छा, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, फ्रिंज विड्थ का जो एंगुलर विड्थ होता है दैट इज लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब जो एंगुलर विड्थ होना चाहिए वही हर हाल में 1 मिनट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हमारी आंखें उस एंगल को डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं जो एंगल 1 मिनट से ज्यादा हो। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है, ये फ्रिंज विड्थ जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है
यहाँ पे ये सस्पेंड कर रहा है। ये वाला एंगल अगर 1 मिनट से ज्यादा है तो तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो लैम्डा अपॉन डी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मिनट। 1 मिनट होता है 1/60 रेडियन। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी को इधर भेजो, इसको इधर भेजो। डी मस्ट बी लेस देन कितना 60 लैम्डा से कम होना चाहिए डी की वैल्यू। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम कितना होगा तो 60 लैम्डा होगा। डी की मैक्सिमम जब लेस है तो डी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी 60 लैम्डा। और लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है -10। तो बनेगा 36 इंटू और 3 जीरो यहाँ से 4 यहाँ से, तो 4 घटाओगे तो -6 बन जाएगा। तो 36 माइक्रोमीटर होना चाहिए। सर 1/60 डिग्री होता है। हाँ 1/60 डिग्री होती है, तो उसको 1/60 रेडियन में बदलना पड़ेगा क्योंकि एंगल ये रेडियन में होता है। तो रेडियन में क्या लिखते हो, डिग्री को रेडियन कैसे बदलते हो, पाई बाई pi/180 रेडियन मल्टीप्लाई कर दो। इनटू pi/180। तो कितना पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी इधर भेजोगे तो 60 इधर जाएगा, तो ये 180 अपन पाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 अपन पाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई का टर्म नीचे जाएगा और ये वैल्यू कितनी आएगी, इतना मीटर होगा, इस मीटर को mm में बदल लो तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो। ये 4 घटा के -2 कन्वर्ट कर देगा, तो बनेगा 36 इंटू 18 अपन पाई इंटू 10⁻²। तो 36 इंटू 18 कितना होता है बताओ, 36 इंटू 18, 36 इंटू 18 648। तो वैल्यू इज 4th पार्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नो दिस इज एंड। और भी कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो पूछे, बता दो।